जी दोस्तों, लालू को छूकर बुरा फंसे नीतीश बाबू। तेजस्वी के हाथ लगा पूरा कच्चा चिट्ठा। एनडीए नेता बिहार में हो जाएंगे बेघर। राबड़ी आवास पर पलट गया पूरा का पूरा खेल। आपको बताएंगे खबर, मामला, माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में सत्ता बदली नहीं, लेकिन सत्ता की सोच जरूर बेनकाब हो रही है। सरकारी आवास जो जनता की सुविधा के लिए होता है, आज वही सत्ता के अहंकार का रसूख बना हुआ है, सत्ता की जागीर बना हुआ है। एक तरफ राबड़ी देवी से बंगला खाली कराने की जल्दबाजी, न जाने कैसे कैसे संगीन संगीन आरोप कि तहखाना है तो क्या है तो क्या नहीं है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चहेते सांसदों और बीजेपी के सहयोगी नेताओं पर नियमों की चादर डाल दी गई है। दोस्तों, अब इसी दोहरे मापदंड पर आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी टीम ने कच्चा चिट्ठा दिखा दिया है और ऐसे कि भाई बिहार में एनडीए के नेता बेघर हो जाएंगे। सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर किस हैसियत से जेडीयू और एनडीए के नेता पटना के सरकारी बंगलों पर काबिज है? दरअसल दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद सरकारी आवास को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भवन निर्माण विभाग ने पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया है, लेकिन उसी विभाग पर अब आरोपों की पूरी झड़ी लगी हुई है। जेडीयू और बीजेपी समर्थित नेताओं के मामले में वही नियम ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। और तो और आपने देखा कि खुद जेडीयू का ही एक नेता, एक प्रवक्ता अपने ही मंत्री से सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सरकारी आवास अब सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि सत्ता के संरक्षण और पक्षपात का प्रतीक बनता जा रहा है। चुनाव खत्म हो गया है और चुनाव खत्म होते ही पहला काम क्या हुआ? राबड़ी देवी को घर से बाहर करना। वो घर जो कि शान, मान, सम्मान, सामाजिक न्याय का हुआ करता था। और पहला काम, निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस थमा दिया। नोटिस पे नोटिस, उन्हें 39 होर्डिंग रोड का आवंटन कर दिया गया। कहा गया कि अरे ये तो तेजस्वी की ही गलती है, जब वो डिप्टी सीएम थे और आज उन्हीं का फल देखना पड़ रहा है खुद राबड़ी देवी को। लेकिन सवाल ये कि क्या यही सख्ती एनडीए के नेताओं पर ही लागू होती है या उनके लिए अलग नियम है? आरजेडी का सीधा आरोप, आरजेडी के सीधे सवाल, और इन सवालों से साफ तौर पर एनडीए के नेता बेघर हो जाएंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर जेडीयू और एनडीए नेताओं के आवासों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पत्र में जिन नामों का जिक्र किया गया है वो है जेडीयू सांसद संजय झा, नीतीश के करीबी है, सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और साथ ही केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी। आरजेडी का पहला सवाल देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर है। देवेश ठाकुर पहले विधान परिषद के सभापति थे। अब उस वक्त उन्हें बिहार सेंट्रल पुल का आवास मिला था, लेकिन अब वो लोकसभा सांसद हैं। तो सवाल ये है कि फिर भी वो उसी सेंट्रल पुल के आवास पर क्यों काबिज हैं? क्या इनको नोटिस नहीं मिलेगा? क्या सांसद बनने के बाद उनका आवास स्वतः रद्द नहीं होना चाहिए था, या इनके लिए नियम अलग है? अब दूसरा नाम, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश के भरोसेमंद राज्यसभा सांसद संजय झा। जब संजय झा मंत्री थे तब उन्हें बिहार सेंट्रल पुल का बंगला मिला था। आज वो मंत्री नहीं है, राज्यसभा सांसद है, लेकिन बंगला अब भी उनके पास है। क्या उनका बंगला नहीं छीनेगा? क्या उन्हें नोटिस नहीं मिलेगा? आरजेडी पूछती है, किस नियम के तहत इन्हें नोटिस नहीं दी जाएगी, इनका बंगला नहीं लिया जाएगा? दोस्तों, आरजेडी का आरोप यह है कि कोई प्रशासनिक ये चूक नहीं है, बल्कि ये नीतीश सरकार की जानबूझकर की गई ढिलाई है, पक्षपाती रवैया है, जहां विपक्ष के नेताओं पर तुरंत कार्रवाई। साहब, जांच एजेंसियां, न जाने कैसे कैसे उपयोग और दुरुपयोग के सवाल, और वहीं सत्ता के करीबी नेताओं के लिए नियमों को मोड़ दिया जाता है। यही है नीतीश सरकार की सुशासन वाली राजनीति का असली चेहरा, बीजेपी का खेल। आरजेडी ने पत्र में तीखा सवाल किया, क्या इन नेताओं के लिए नियम अलग है? नियमों के मुताबिक 10 गुना किराया क्या इनसे वसूला जा रहा है?
या फिर रसूख के बल पर सब कुछ साफ है? अगर नियम तोड़े गए तो कार्रवाई क्यों नहीं? आरजेडी ने यहां तक का सवाल किया कि इन बगलों से इन नेताओं का इतना मोह क्यों है भाई? क्या वजह सिर्फ सुविधा है या फिर कोई और वजह है? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जब सत्ता जवाब नहीं देती है तो शक गहराता है। तीसरा और सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अब गया से लोकसभा सांसद हैं, फिर भी वो बिहार सेंट्रल पुल के आवास में रह रहे हैं। और उधर राबड़ी देवी को नोटिस पे नोटिस, न जाने कितने आरोप। आरजेडी पूछती है किस हैसियत से मांझी साहब रह रहे हैं आवास में? वो तो लोकसभा सांसद हो गए हैं। क्या उनको नोटिस नहीं पकड़ाया जाएगा? क्या इनके लिए नियम अलग है? आरजेडी ने यह भी सवाल उठाया कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी अब विधायक है, तो क्या यह बंगला उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है? और अगर हां तो क्या सीनियरिटी और नियम इसकी इजाजत दे देते हैं, या फिर एनडीए में रिश्ते नियम से ऊपर हो गए? आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग से सीधा सवाल किया, लेकिन जवाब मांगा है। कहा कब जवाब दीजिएगा साहब, कुछ बोलिएगा अभी कि नहीं बोलिएगा? ये बंगले कब खाली कराए जाएंगे भी या नहीं कराए जाएंगे? अब तक कितनी अतिरिक्त वसूली की गई है साहब, कुछ बोल लीजिए। साथ ही दोस्तों, विजय चौधरी से एक दो नहीं, कई सवाल आरजेडी ने पूछा है। आरजेडी ने नहीं, अब तो नीतीश के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कितने सवाल उनसे कल ही पूछे थे। साथ ही आरजेडी का साफ कहना कि साहब इनसे वसूली नहीं होगी अतिरिक्त, जिम्मेदार कौन है, इन्हें नोटिस क्यों नहीं, इसके पीछे की क्या वजह है? और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अब तक विभाग की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया है। यानी सवाल दोस्तों बहुत है लेकिन जवाब गायब है, हवा हवाई है। आरजेडी का आरोप कि नीतीश कुमार की सरकार में कानून नहीं बल्कि संबंध चलते हैं। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को नोटिस पर नोटिस, दूसरी तरफ सत्ता के सहयोगियों पर खामोश संरक्षण, ये दोहरा मापदंड। और तो और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को जो चिट्ठी लिखी थी, सवाल उठाए थे राबड़ी आवास को लेकर। अरे अपना भी देख लेते साहब, अपने भी कितने लोग दबाए बैठे हैं। और साफ तौर पर आरजेडी ने कहा था बदनामी करने की कोशिश है, सम्मान के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है सत्ता। उधर पत्र में राबड़ी आवास को लेकर पूछा था नीरज कुमार ने, रात के अंधेरे में सामान क्यों लाया जाया गया? लालू राबड़ी की गैर मौजूदगी में गाड़ियों को प्रवेश किसने दिया? कहीं कोई सरकारी संपत्ति तो नहीं हटाई गई? सबसे बड़ा सनसनीखेज आरोप, राबड़ी आवास में गुप्त तहखाना होने का दावा। साहब अपना भी देख लीजिए कौन कहां है, कब तक है भी नहीं, अधिकार है रहने का नहीं है। यानी अब जो सवाल थे दोस्तों राबड़ी आवास को लेकर घूम फिर कर एनडीए के नेताओं के ऊपर आ गए। आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर जेडीयू के दिग्गज नेताओं, केंद्रीय मंत्री द्वारा सरकारी बंगला पर अवैध रूप से काबिज रहने का आरोप लगाया है। अवैध रूप से दोस्तों, आरजेडी ने पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत ये नेता अभी तक इन बंगलों में रह रहे हैं। आरजेडी ने उम्मीद जताई है कि पत्र को गंभीरता से लीजिएगा। विजय चौधरी जी, सरकारी बंगलों के अवैध कब्जों को समाप्त कराइएगा विजय चौधरी जी। दोस्तों ये पत्र 30 दिसंबर 2025 की तारीख में जारी किया गया है, जिसने नए साल से पहले बिहार में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यानी कल तक सवाल राबड़ी आवास को लेकर पूछा करते थे सभी सत्ता पक्ष के लोग, आज वो चुप हो जाएंगे। इन पर उनकी आवाज और बोली जबान से निकलेगा नहीं कुछ, क्योंकि अपनी बात है, अपने घर की बात है। खैर दोस्तों, आज बिहार पूछ रहा है क्या सरकारी बंगले जनता की संपत्ति है या एनडीए की निजी जागीर है? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए बने हैं? क्या नीतीश कुमार का सुशासन केवल पोस्टरों और भाषणों तक है? और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं आता तब तक सियासत नहीं, सत्ता की जवाबदेही का मामला बना रहेगा दोस्तों। अब बहरहाल राबड़ी आवास पर यानी मान लीजिए पूरा खेल बदल चुका है, घूम चुका है उन्हीं एनडीए के नेताओं के ऊपर, सांसद और केंद्रीय मंत्री के ऊपर। क्या इनके लिए कोई नोटिस है? भवन निर्माण विभाग में इनके लिए कोई पूछने वाला है, कोई हालचाल लेने वाला है? हैं, कब तक हैं, कैसे हैं, खाली होगा नहीं, या सिर्फ राबड़ी देवी या फिर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होगी? आरजेडी छोड़ने वाली नहीं है, तेजस्वी खाली करा के ही छोड़ेंगे एनडीए के नेताओं के घर को। खैर, खबर पे आपकी राय क्या है जरूर बताइए, वीडियो आगे पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, जानकारी आगे जाना जरूरी है। शुक्रिया।